नमस्कार प्यारे राजस्थान वासियों। राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने राजस्थान बजट 2024-25 पेश कर दिया। अगले 9 महीनों का जो बजट है वो सरकार ने पेश किया है और इन 9 महीनों में इस अगले एक साल में 2025 तक का जब तक का बजट नहीं आ जाता तब तक राजस्थान के विकास का रोड में क्या होने वाला है, कौन कौन सी जो नीतियां हैं सरकार उन पर चलने वाली है, कौन कौन से फैसले हैं सरकार के बजट में, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप अपना समय बचाने के लिए वीडियो को 2x स्पीड में देख सकते हैं, जो आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाके वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा। वहीं इस बजट में आपके लिए क्या खास है, कौन कौन सी जो प्रमुख घोषणाएं हैं सभी क्षेत्रों में, कौन कौन सी जो नीतियां सरकार लेकर आई है, कौन कौन सी घोषणाएं हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, राजस्थान से संबंधित ऐसे ही अपडेट्स चाहते हो, राजस्थान की पल पल की खबरें, महत्वपूर्ण चीज़ें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की इस बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं की। पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा सरकार ने की है। इस बार जो पंचायत और निकाय के चुनाव वो एक साथ करवाए जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। तो इससे क्या होगा, बार बार जो आचार संहिता लगती है उससे भी सरकार को और प्रशासन को मुक्ति मिल जाएगी और सारा का सारा जो पंचायत निकाय का चुनाव वो एक साथ कर दिया गया है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें वन स्टेट वन इलेक्शन की जो टेस्टिंग है वो करने वाला है सरकार। ठीक है, और अब बात करते हैं आम आदमी को इस बजट में क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो आम आदमी को 3 बड़े फायदे हुए हैं, जिसमें 50 लाख के फ्लैट पर 65,000 रुपये आम आदमी के बचेंगे। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की भी सुविधा इस बजट में दी गई है और CNG है वो सस्ती हो गई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 50 लाख रुपये तक के फ्लैट की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे जो 25 लाख के फ्लैट पर सरचार्ज सहित 32,500 रुपये और 50 लाख के फ्लैट पर 65,000 रुपये की बचत आम नागरिकों की होगी। महिलाओं को 1% अतिरिक्त छूट मिलती है इस चीज़ में। और वहीं राजस्थान बजट में वेट 10% करने से CNG के दाम 3 से 3.5 रुपये प्रति किलो तक कम हो गए हैं। किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलने वाला है और इसके जो बजट है वो 30,000 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। अब बात करते हैं अगले, तो सरकार जो पानी के मामले में क्या इस बजट में घोषणा हुई है। तो बांधों को लेकर 20,370 करोड़ की जो 6 बड़ी योजना है सरकार ने इस बजट में निकाली है। जल जीवन जो मिशन है उसमें 5,846 अतिरिक्त गाँव को सतही जल से पीने का पानी देने के लिए 20,370 करोड़ की लागत से 6 बड़ी योजनाओं पर काम होगा। 183 शहर कस्बों में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 5,000 करोड़ की लागत से योजनाओं पर काम करेंगे। अगले 2 साल में 2,08,000 जो घरेलू बिजली कनेक्शन है वो सरकार देने वाली है। ठीक, अब इसके अलावा बात करें तो जो सफ़र है आपका वो भी आसान कर दिया गया है। सफ़र मतलब किराया बढ़ा, तो 1300 नई बसें हैं उसमें रोडवेज़ की जो है उसमें शामिल करेंगे सरकार। 1350 जो ड्राइवर कंडक्टर है उसकी भर्ती भी शामिल करेंगे, यानी 1350 पदों पर रोडवेज़ में भर्ती होने वाली है। ठीक है, और वहीं अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। तो एक जिला एक उत्पाद, राजस्थान में उद्योग को गति देने के लिए नई पॉलिसी सरकार लेकर आने वाली है। इंडस्ट्री जो पॉलिसी है वो लेकर आएंगे, जिसमें थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी आएगी। निर्यात प्रमोशन और कपड़ा उद्योग पॉलिसी लाएंगे। बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना करेंगे। विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना सरकार करने वाली है। MSME पॉलिसी सरकार नई लेकर आने वाली है राजस्थान के लिए। फिर हरित राजस्थान यानी कि ग्रीन राजस्थान के मामले में ग्रीन बजट आएगा। 20,000 हेक्टेयर जंगल सरकार बढ़ाने का टारगेट रखा है। 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। अगले साल राज्य का ग्रीन बजट सरकार लेकर आने वाली है। ठीक, ये ग्रीन बजट के मामले में, ग्रीन राजस्थान के मामले में। और वहीं विरासत के मामले में पर्यटन के साथ 20 लाख परिवारों को संबल देने की घोषणा सरकार ने की है, जिसमें GSDP में पर्यटन की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 5.6% है और 20 लाख परिवार जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं। नई पर्यटन नीति सरकार लेकर आने वाली है। ठीक है, और नई पर्यटन नीति से लाएंगे तो रोजगार के अवसर वगैरह पर्यटन जो है नया सिस्टम होगा। फिर सामाजिक सुरक्षा के अंदर SC/ST जो वर्ग है उनके विकास के लिए 1500 करोड़ का जो फंड है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना की शुरुआत सरकार करने वाली है। स्थायी आश्रम और घुमंतु आवास योजना की शुरुआत सरकार करेंगी। जो पाकिस्तान से विस्थापित लोग हैं उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शहरी आवास योजना में लाभार्थियों को 25,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता सरकार देने वाली है। वहीं आंगनबाड़ी में 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध अब पिलाया जाएगा और 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की घोषणा भी है सरकार ने कर दी है। ठीक है, और जो प्याज है उसकी जो भंडारण समस्या है उसको सरकार ने दूर कर दिया। भंडारण के लिए अब सब्सिडी देगी सरकार। ठीक है, 2500 किसानों को 22 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं बात करें अब सबसे बड़ी बड़ी घोषणाओं की, जो बजट की महत्वपूर्ण हाईलाइट है वो है रोजगार के मामले में। रोजगार में सरकार ने घोषणा की है कि 5 साल में 4 लाख नई नौकरियां हैं वो सरकार देने वाली है। सरकारी विभागों में 4 लाख भर्ती है और हर साल सरकार लगभग 75,000 पदों पर भर्ती करेगी हर साल के मामले में। अब ये कैसे होगा क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन घोषणा हो चुकी है। 1 लाख नौकरी इस साल सरकार देने का टारगेट कर रही है। 10 लाख जो रोजगार के अवसर है वो सरकार
सर्जित करने वाली है। वहीं 1.5 लाख का जो कौशल विकास का कार्यक्रम है सरकार करेगी। स्ट्रीट वेंडर्स जो स्वनिधि योजना है वो सरकार लेकर आने वाली है। वहीं पर्यटन में मैंने आपको बता ही दिया, नई नीति सरकार लेकर आएगी। पर्यटन के मामले में जो खाटू श्याम जी मंदिर है उसमें अब मंदिर के लिए नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए तक का फंड उसमें इन्वेस्ट करेगी सरकार। 20 जो पर्यटन स्थल है उसको सुधारा जाएगा। हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड सरकार की तरफ से बनाया जाएगा। 8 जगह नए रोपवे बनाए जाएंगे। वही बात करें कृषि के मामले में तो जो 35 लाख के किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलने वाला है। मार्च 2025 तक 1.45 लाख कृषि कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। मॉडर्न कृषि उपकरण के लिए सरकार सब्सिडी देगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकार एक बोर्ड की जो है गठित करेगी। 35 लाख किसानों को ब्याज फ्री लोन दिया जाएगा। फसली कर्जे पर 2% ब्याज का जो है वो सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो 15 लाख महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी भी बनाया जाएगा। कामकाजी महिला के लिए हर जिले में हॉस्टल सरकार की तरफ से बनाया जाएगा। सेना और पुलिस भर्ती के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2.5% ब्याज पर कर्ज मिला करेगा सरकार की तरफ से। मेरिट वाली छात्राओं को टैबलेट, जो 8, 10 और 12 में मेरिट में आएगी छात्राओं को, उनको टैबलेट दिया जाएगा इंटरनेट कनेक्शन के साथ। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए वाउचर दिए जाएंगे ताकि वो आराम से हॉस्पिटल में जांच करा सकें। उद्योग के मामले में डिफेंस निर्माण हब बनाया जाएगा। बालोतरा में पेट्रो जोन बनेगा। जयपुर में PM यूनिटी मॉल बनेगा। नए स्टार्टअप के लिए 25 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्सटाइल, वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर पॉलिसी बनाई जाएगी। अटल उद्यमी योजना बनेगी और नए उद्यमियों को प्रोत्साहन भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं बात करें अब हेल्थ के मामले में तो हेल्थ में 16 नए जो ट्रॉमा सेंटर है वो सरकार शुरू करने वाली है। 6 नए 10 बनने हुए शुरू होंगे। 25 नई आधुनिक एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। एक्सीडेंट में घायलों को पहले 5,000 रुपये मिलते थे, अब उसकी राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी है। हर विधानसभा में एक आयुष्मान PHC सेंटर और माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है उसकी शुरुआत की जाएगी। शिक्षा के मामले में सरकार ने कई नए कॉलेज खोले हैं जिसमें 12 नए महाविद्यालय में 8 कन्या महाविद्यालय, 3 कृषि महाविद्यालय भी सरकार ने खोलने का वादा किया बजट में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा है। हर संभाग में स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। 20 नए ITI और 10 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो सरकार खोलने वाली है। हॉस्टल में भत्ता उसे 3 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं कर्मचारियों के लिए तो कर्मचारियों के लिए संविदा कर्मी को 2 बार इंक्रीमेंट मिलेगा। RGS में अब सास ससुर को भी इलाज करवाया जा सकता है। मौत होने पर बड़ी फैमिली पेंशन ग्रेजुएट सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पेंशनर को जो 30 से बढ़ाकर 50,000 रुपये तक के इलाज की सुविधा मिला करेगी। अब के बजट में ऐसी घोषणा हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर मामले 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे जिसमें एक्सप्रेस वे की DPR इसी साल शुरू हो जाएगी। 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क जोड़ा जाएगा। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज अब राजस्थान में जयपुर में राजस्थान मंडपम की शुरुआत होगी। बाड़मेर में सिविल एयरपोर्ट और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण सरकार की तरफ से बजट के करवाए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। वहीं खेलों के मामले में हर जिले में एक अकादमी की जो है शुरुआत की जाएगी। हर जिले में खेल अकादमी बनाई जाएगी। पदक विजेता खिलाड़ी को 25 लाख तक का हेल्थ बीमा सरकार की तरफ से मिलेगा। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम बनेगा। हर ग्राम पंचायत में खेलो राजस्थान यूथ गेम फिर से शुरू होंगे। राजस्थान यूथ आइकॉन जो अवार्ड है इस बार इसकी घोषणा की गई है। वहीं टैक्स के मामले में शहीद के घर की जो रजिस्ट्री है वो फ्री कर दी गई है। कृषि बिजली कनेक्शन के कागजों पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म और शहीदों के परिवार को मिलने वाले घर फ्लैट की रजिस्ट्री लगभग फ्री हो गई है। होम लोन एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी 15 से घटाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। अब इसके अलावा कौन कौन सी घोषणाएं हैं तो SC/ST कर्मचारी को सस्ता लोन मिलेगा। 25 लाख घरों में नए नल कनेक्शन लगाए जाएंगे। लगभग 2 लाख घरों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ पर जयपुर में होगी VIP सुरक्षा फोर्स। ठीक है, तो ये बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं थी इस बजट में। आपको इस बजट में कौन कौन सी घोषणाएं काम की लगी, कौन सी नहीं लगी, वो आप बता सकते हैं। वहीं इस बजट के बाद में अशोक गहलोत की जो प्रतिक्रिया है वो इस प्रकार आई है। हमारी सरकार ने मिशन 2030 के तहत राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा था। मुझे आशा था कि हमारी सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार कम से कम राजस्थान की बेहतरी के लिए इस मिशन को ध्यान में रखकर काम करेगी और विकास की बेहतरीन योजनाएं लाएगी। आज राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है। तो ऐसा विपक्ष के नेता का तो ये था बजट। आपको क्या लगा इस बजट में, क्या खूब लगा, क्या निराशा हाथ लगी, वो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।